नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सुमित कुमार साहू और मेरे YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्री डीएलएड के 2026 जो कि होने वाला है उसके सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। इस सिलेबस पर चर्चा करने से पहले हम कुछ बातें जानते हैं, ठीक है। देखिए, आप सबका यदि सपना है टीचर्स बनने का, है ना, यदि आपका एम है, उद्देश्य है शिक्षक बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शिक्षक का जो सफर होता है, शिक्षक बनने का जो सफर होता है, उसकी शुरुआत होती है प्री डीएलएड परीक्षा से, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी जानते हैं, उसके जस्ट बाद हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने का जो सफर होता है उसमें सबसे पहला आपको दिलाना पड़ता है प्री डीएलएड की परीक्षा, ठीक है। प्री डीएलएड की परीक्षा आपको दिलानी पड़ती है। प्री डीएलएड की परीक्षा जब आप दिलाओगे तो इसमें आपको 2 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक। क्या चीज की पढ़ाई करनी पड़ेगी? प्री डीएलएड के अंतर्गत आपको ये पढ़ाया जाएगा कि जब आप टीचर बनेंगे तो वहां पे किस प्रकार बच्चों को टीच करोगे, किस प्रकार से पढ़ाओगे। जब आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा, मतलब डीएलएड में एडमिशन के दौरान से ही आप एक परीक्षा दोगे जिसको कहा जाता है टीईटी। टीईटी मींस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। जब आप इस पेपर को क्वालिफाई करोगे, तब कोई भी जब वैकेंसी आएगी टीचर्स भर्ती की, तब आप उसको भर पाओगे, ठीक। तो टीचर बनने की जो सफर होती है ना, उसकी शुरुआत होती है प्री डीएलएड परीक्षा से। प्री डीएलएड की परीक्षा दिलाओगे, 2 साल डीएलएड करोगे, साथ ही टीटी जब आप क्वालिफाई कर लोगे, तत्पश्चात जब भी वैकेंसी आएगी तो आप अप्लाई करोगे और वहां से फिर आप एक शिक्षक बनेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी 12th पढ़ रहे थे और जिनका अभी तो 12th का शायद तक एग्जाम भी कंप्लीट हो गया है, अगर आप प्री डीएलएड की परीक्षा दिलाना चाहते हैं जिसका एग्जाम शायद तक जून मंथ में है, शायद तक 4 जून संभावित है। तो अगर आप प्री डीएलएड की परीक्षा अगर आप दिलाना चाहते हैं, आगे अगर आप शिक्षक फील्ड पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक इंट्रेंस एग्जाम दिलाना पड़ेगा प्री डीएलएड का, है ना। तो उसके लिए जो एग्जाम होता है वो आपका 100 अंक का होता है, ठीक है। तो 100 अंक का होगा तो उसके लिए कुछ सिलेबस इस प्रकार है। आपने अब तक क्लासेस में जो भी पढ़ाई किया है उनका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, बट अब आपको एक नई रणनीति के साथ इसको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा है पिछले साल बहुत हाई कट ऑफ गया है, 60+ वालों का भी जो ओबीसी या जनरल कैंडिडेट्स थे उनका प्राइवेट कॉलेज तक में भी नाम नहीं आ पाया है ना। तो इसके लिए आपको अभी से मेहनत करना है। यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो एग्जाम है ये आपको निकालना पड़ेगा। अब ऐसे ही नहीं निकलेगा, उसके लिए अभी से मेहनत करोगे तो तभी निकल पाएगा, एंड अदरवाइज मुश्किल है ना। तो इसका जो सिलेबस है इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर हम इन सिलेबस पर आधारित टॉपिक्स को भी धीरे धीरे आपके लिए वीडियोस के माध्यम से लेके आएंगे। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है बाल विकास, है ना। ये सब क्या है आगे जानेंगे, आज हम केवल और केवल सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो जो बाल विकास होता है वो होता है आपका 30 अंक का, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 अंक के होंगे। इसी प्रकार मानसिक योग्यता जो होगा वो भी होगा आपका 30 अंक का। इन पे अलग से विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बाल विकास होगा 30 अंक का, मानसिक योग्यता होगा 30 अंक का, सामान्य हिंदी के प्रश्न आएंगे 10 अंक के, सामान्य अंग्रेजी आएंगे 10 अंक के, और सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न होगा वो आपका 20 अंक का पूछा जाएगा, जिसको हम लोग जनरल नॉलेज बोलते हैं। तो इस प्रकार टोटल 100 अंक के हैं, और इसमें आप जितना बेहतर अंक ले पाएंगे तो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे, जो भी साथी डीएलएड का एग्जाम दिलाना चाहते हैं प्री एग्जाम, तो इन सिलेबस को पहले अच्छे से देख लीजिए और उसके आधार पर फिर एक एक टॉपिक को पढ़ते चलिए।
क्योंकि अभी जैसे कि मार्च चल रहा है ना, फिर अप्रैल और मई, आपके पास बहुत कम समय है और बहुत स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि केवल इस साल 12th पास विद्यार्थी ही फॉर्म नहीं भरते, पिछले साल उसके पहले की सब अप्लाई करते रहते हैं, क्योंकि सीमित सीटें होती है ना। तो आप जितना बेहतर तैयारी करोगे तभी आपका यहाँ पे नाम आ पाएगा। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी करते जाइए। अब तो एग्जाम हो गया करके घूमते फिरते मत रहिए, थोड़ा बहुत इंजॉय भी जरूरी है, पर पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये सिलेबस पर आज मैं चर्चा किया। अगले क्लास में हम एक एक को लेकर के, कोई चीज को लेकर के उसके सिलेबस पर आधारित टॉपिक्स को क्रमशः कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।